जय श्री कृष्णा। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बैंकिंग एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स को बहुत परेशान करता है। सब्जेक्ट का नाम है जनरल अवेयरनेस, जिसका कट ऑफ ज़्यादातर पीओ और क्लर्क परीक्षाओं में 1 नंबर जाता है। इसका मतलब है या तो बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं इसलिए नंबर 1 नंबर इसका कट ऑफ है, और या फिर सही तरह से नहीं पढ़ते हैं, सही टीचर से नहीं पढ़ते हैं और सही तरह से उसका रिवीजन नहीं करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस ऐसी अनसुलझी पहेली कैसे बना हुआ है, जबकि सबको पता है कि 50 नंबर का इसका भी वेटेज है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी शादी में पूछा जाएगा कि आपका बैंकिंग में सिलेक्शन हुआ था तो मैथ्स में ज़्यादा नंबर आए थे या जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा नंबर आए थे। कहने का मतलब मेरा साफ है कि आपके नंबर कहीं से भी आए हों, आपका मकसद, आपका लक्ष्य आपको सिलेक्शन लेना है। आपका सिलेक्शन हो जाए यही आपका गोल होना चाहिए, और इसमें जीए की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करूं तो एसबीआई जे एग्जाम में मेरे जो भी टोटल स्कोर आएगा, अभी तो स्कोर रिलीज नहीं किया है एसबीआई ने, लेकिन उसमें से मुझे पूरा भरोसा है कि 50% नंबर केवल जीए से आए होंगे। इसी तरह आज आईबीपीएस सीएसए का रिजल्ट आया है, उसमें भी मेरे 24.5 नंबर 24.5 मार्क्स जीए में आए हैं, और इससे ज्यादा ही नंबर मेरे आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आएंगे। कैसे मेरे कंसिस्टेंटली जीए में ज्यादा नंबर आए हैं, आज ये पूरी स्ट्रेटेजी में आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप भी जीए को 2 से 3 घंटे डेली देते हैं, कंसिस्टेंटली देते हैं, जो भी पढ़ते हैं रिवीजन उसका बराबर करते रहते हैं, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, अगर आप लगातार रिवीजन करते रहते हैं तो जीए से भी आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आ जाएंगे। ज्यादातर बच्चे जहां मैथ और रीजनिंग में ही ज्यादा समय लगाते हैं, अगर आप जीए में अपना 2-3 घंटा डेली देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी किसी बैंक में नौकरी करते हुए नजर आएंगे, आप भी एक बैंकर बन जाएंगे। किसी भी विषय की तैयारी करते समय सबसे पहले उसका सिलेबस देखना होता है। जनरल अवेयरनेस का अगर हम सिलेबस देखें तो बहुत वास्ट नजर आता है, बहुत विस्तृत है ये, क्योंकि लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स आपको कवर करनी होती हैं। कम से कम 1 साल की एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस, इनसे रिलेटेड न्यूज आपको कवर करनी होती हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब से रिलेटेड न्यूज आपको 6 महीने की देखनी होती हैं, और स्टैटिक जो बैंकिंग है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, उसके बारे में भी आपको जानना होता है। अगर हम विस्तार से एक एक टॉपिक को जानना चाहें तो अगर हम जनरल अवेयरनेस की चर्चा करें तो इसमें करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की आती हैं, लास्ट 6 मंथ्स की। उस साल जो भी ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं, जो भी ग्रांड प्रिक्स हुई हैं, जो भी रिपोर्ट्स और इंडाइसेस दिए गए हैं, उनमें टॉप रैंकर कौन है, इंडिया की रैंक कौन सी है और किस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको जारी किया है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें तो किन 2 देशों के बीच वो एक्सरसाइजेस हुई हैं और उन एक्सरसाइजेस का क्या नाम था और कहां पे वो एक्सरसाइज हुई थी। इसी तरह जो हमारे देश के विभिन्न स्टेट्स को या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से जो लोन मिलते हैं, वो कितना अमाउंट मिला, किस स्टेट को मिला, किस काम के लिए मिला। इसी तरह जब 2 कंपनीज के बीच में एमओयूज होते हैं, 2 कंट्रीज के बीच में एमओयूज होते हैं, तो उनका क्या नाम है, किस फील्ड में हुआ है और किन 2 कंपनियों या देशों के बीच हुआ। इसी तरह आईटी, एआई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस के क्षेत्र में
क्या कुछ नया इन 6 महीने में हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पद्म अवार्ड्स और भी तरह तरह के अवार्ड्स और ऑनर्स, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे स्पोर्ट्स से हो, उन सब के भी क्वेश्चंस 1 नंबर के तो आते ही हैं। ऐसे ही अलग अलग ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर्स हमें याद रखने होते हैं, अपॉइंटमेंट्स याद रखने होते हैं, सीएम, गवर्नर, कंट्री हेड्स, इनके नाम भी एग्जाम में आते हैं। इवेंट्स, कौन सी इवेंट हुई, उसका वेन्यू क्या था, उसका एडिशन क्या था, ये हमें याद रखना होता है। फेस्टिवल्स कौन से राज्य का है, नृत्य कौन से राज्य का है, जीआई टैग किस राज्य के है, रामसर साइट किस राज्य में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस राज्य में है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। मर्जर्स, एक्विजिशंस जो कंपनीज के होते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। किसी बिल्डिंग का नाम चेंज हो रहा है, किसी स्ट्रीट का नाम चेंज हो रहा है, किसी सिटी का नाम चेंज हो रहा है, ये भी क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, उनका आउटले कितना है, उनका पीरियड क्या है, और कौन सी मिनिस्ट्री उसको देख रही है, गवर्नमेंट की क्या क्या नई पॉलिसीज आ रही हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं। इतना वास्ट जनरल अवेयरनेस है। इसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आता है, जिसमें हमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, यूनेस्को, यूएन और उसकी विभिन्न संस्थाओं के बारे में पढ़ना होता है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने होते हैं। एब्रीविएशंस के जो भी फुल फॉर्म्स हैं वो याद करने होते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के क्या रेट चल रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रेट निर्धारित हुआ है, हमारा जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है, सेबी, सिडबी, एनएचबी, नीति आयोग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आरबीआई कितना फाइन लगा रहा है, आरबीआई क्या सर्कुलर लेके आ रहा है, आरबीआई की सब्सिडरी कौन कौन सी हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं। एसबीआई और अदर बैंक से रिलेटेड जो भी फाइन्स की या और भी उनके अपॉइंटमेंट की, हेड्स की जो भी नई न्यूज़ है, वो सब भी एग्जाम में आती है। इंश्योरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछी जाती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्वेश्चन आते हैं, यूपीआई से क्वेश्चन आते हैं, एनपीसीआई से क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन से, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन से, आरबीआई ओम्बुड्समैन से क्वेश्चन आते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में किस क्षेत्र को कितना पैसा दिया जा रहा है, कितने परसेंटेज उसको दिया जा रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, एनपीए से रिलेटेड, बेसल नॉर्म से रिलेटेड, रिस्क के टाइप पूछे जाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, इसके अलावा पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स, इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो हम सबके एग्जाम में अलग अलग बार पूछी जाती हैं। इतना बड़ा तो सिलेबस है, तो इसको पढ़ने में बच्चे घबरा जाते हैं। अच्छा, पढ़ने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए? द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कोई हिंदी का भी एक न्यूज़पेपर पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि सबको तो इंग्लिश समझ में आती नहीं है। इसके बाद आरबीआई के सर्कुलर, पीआईबी का कॉलम और स्पोर्ट्स वाला जो भी न्यूज़ है, किसी पीडीएफ को पढ़ना, ये सब बड़ा बोरिंग लगता है। और यही कारण है कि जो जनरल अवेयरनेस है वो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाने वाला सब्जेक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत कम जाता है। आज के आईबीपीएस रिजल्ट में मेरे तो जीए में 24.5 नंबर हैं, 24.5, लेकिन कट ऑफ केवल 3 नंबर गया है। और ऐसा सब एग्जाम्स में होता है, 1, 2, 3 यही कट ऑफ जीए का रहता है, जबकि ये बहुत स्कोरिंग हो सकता है। मैंने कंसिस्टेंटली एसबीआई में, आईबीपीएस में और आरआरबी में ये करके दिखाया है, और आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप भी ये कर सकते हैं। एक बच्चे को 4 से 5 सब्जेक्ट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी के दौरान पढ़ने होते हैं डेली। कितने घंटे पढ़ेगा कोई, और एक सब्जेक्ट को कितने घंटे देगा? ज्यादा समय तो रीजनिंग और मैथ्स ले जाते हैं, इंग्लिश उसके बाद की प्रायोरिटी में रहता है, सबसे पीछे बच्चे ढकेल देते हैं तो जीए को। मेरा आप सबसे सजेशन है कि आप भले ही इसको पीछे रखें, लेकिन इसको
एकदम पीछे ना कर दें कि प्रीलिम्स तक पढ़ ही नहीं रहे हैं, जब मेंस सामने आ जाए, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए तो 7 दिन में हम केवल मैराथन करके जीए का एग्जाम देने जा रहे हैं। क्यों भाई? जीए के नंबर अच्छे नहीं आते? जीए आपको अच्छा नंबर ला के देगा तो आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो कहेंगे अरे जीए के नंबर कैसे ज्यादा ले आए, इसमें तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसा तो कुछ नहीं है। जीए के नंबर भी उतना ही आपकी सफलता में योगदान दे सकते हैं जितने बाकी सब्जेक्ट्स के देते हैं। और इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बड़ी गंभीरता से, बड़ी सावधानी से आपको सुनना चाहिए। जब आप जीए की तैयारी करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है, क्योंकि आप रोज रोज पीआईबी का कॉलम पढ़ने नहीं जाएंगे। आप हिंदू को पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन क्या आने वाला एग्जाम में आप पता नहीं लगा पाएंगे। हर साल एग्जाम में कुछ पैटर्न चेंज कर देते हैं। आप कहां तक गवर्नमेंट की स्कीम्स के पीछे पड़े रहेंगे? कौन कौन से सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहेंगे? क्या आप इकोनॉमिक सर्वे के हजारों पेज पढ़ेंगे या आप बजट के हजारों पेज पढ़ते रह जाएंगे? ऐसे में एक टीचर की बहुत बड़ी भूमिका है। और जीए में पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मन से पढ़ाने वाले, एक ही बैंकिंग सेक्टर को पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या बहुत सीमित है, क्योंकि प्रीलिम्स में आता नहीं है जीए और ज्यादातर टीचर्स को व्यूज के चक्कर में वही कंटेंट पेश करना होता है। मेंस तो बहुत गिने चुने बच्चे तैयारी करते हैं, तो जीए के टीचर्स ज्यादा दिन बैंकिंग सेक्टर में रुक नहीं पाते हैं, वो एसएससी में चले जाते हैं। वो उन रेलवे वालों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं जिनमें हर एग्जाम में जीए आए, वहां उनको व्यूज ज्यादा मिलते हैं, पैसे ज्यादा मिलते हैं। ऐसे में अगर आपको जीए की तैयारी करनी है, जीए में नंबर लाने हैं, तो जीए बाई पीयूष सर एक चैनल है यूट्यूब में, आप जाके देखिए कितने मन से वो पढ़ाते हैं। अगर आप केवल उनकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो सुबह 6:30 बजे स्टार्ट होती है और लगभग 1.5 घंटे की होती है, बड़े धीमे पढ़ाते हैं, बड़े मन से पढ़ाते हैं। आप चाहें तो 2x की स्पीड में भी उसको सुन सकते हैं। अगर आप डेली इसको करते हैं और मंडे टू सैटरडे वो बिना किसी गैप के क्लास लेके आते हैं, वीकली रिवीजन उसका कराने के लिए संडे को भी सुबह सुबह हाजिर हो जाते हैं बिना किसी गैप के। अगर आप उनकी डेली क्लास करें, जो वो लिख के लाते हैं, जो क्वेश्चंस आंसर कराते हैं उनको ध्यान से देखें, और जो वो बोलते हैं उसको और ज्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम्स में वही इंफॉर्मेशन आती है जो अपने 12-15 साल के एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि आजकल एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गया बैंकिंग एग्जाम्स का। वो जो करंट अफेयर्स है उसको क्वेश्चन में डाल देता है और उससे रिलेटेड कोई पुरानी इंफॉर्मेशन पूछ लेता है। अब ये इंफॉर्मेशन आपको करंट अफेयर्स में नहीं मिलेगी लास्ट 6 मंथ्स में, वो तो कोई जीए का अनुभवी शिक्षक ही आपको बता सकता है, और ये काम पीयूष सर बखूबी अंजाम देते हैं। उनका पेड सब्सक्रिप्शन भी आता है, जैसे पिछले साल वो गुरु मंत्र के द्वारा सबका कल्याण कर रहे थे, इस बार बैंकिंग लेके आए हैं। एग्जाम ट्यून चैनल पे भी वो जुड़ गए हैं। इस साल उन्होंने अपना एग्जाम ट्यून चैनल के साथ कोलैबोरेशन करके वहां के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। आप उनका सब्सक्रिप्शन पेड ले ना लें, लेकिन उनकी डेली क्लास जरूर लें। उसको वीकली क्लास जो संडे संडे वो कराते हैं उससे रिवीजन करें, और जब आपका एग्जाम बिल्कुल पास आने वाला हो, जब आप प्रीलिम्स दे के वापस आ जाएं, उसी दिन से आप जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन वीकली प्लेलिस्ट के माध्यम से करें। उनके चैनल पे आप जाएंगे तो पिछले साल में जो जो एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम की एनालिसिस आपको दिखाई देगी। उस एनालिसिस को देखें, वहां से आपको पता चलेगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और जब कैमरामैन का फोकस सही जगह में आता है तो अपने आप बहुत खूबसूरत फोटो उसके हाथ से खिंच जाती है। अगर आपका फोकस सही जगह पे आ जाएगा, सही चीज आप पढ़ेंगे, उसका रिवीजन रेगुलरली करते रहेंगे, डेली जीए को 2 घंटे देंगे, 1 घंटे सुबह क्लास डेली करंट अफेयर्स की और शाम को पिछले किसी वीक का रिवीजन। बस आप इतना कर लीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, एसबीआई में मेरे 30+ नंबर आ रहे होंगे, मेरे आईबीपीएस में 24.5 नंबर आ चुके हैं, आज ही रिजल्ट आया है, और मेरे इससे ज्यादा ही नंबर आरआरबी के एग्जाम में भी आएंगे। और ये सब संभव हुआ जब मैं पीयूष सर से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और रिवीजन उससे ज्यादा कराते हैं। अल्टीमेटली आपको चीजें तभी याद रहेंगी जब आप रिवीजन करते हैं।
और रिवीजन करते समय भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या आने वाला है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अदरवाइज आप पढ़ेंगे तो बहुत, लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अरे पढ़ा तो बहुत लेकिन कुछ आया नहीं। तो ये तो हो गई मेरी स्ट्रैटेजी जिससे आप बहुत सारे नंबर जीए से लाके अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चे गलती कहां करते हैं। कहीं तो गलती होती है उन बच्चों से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। जिनका सिलेक्शन हुआ वो क्या अलग कर रहे थे जो आपने नहीं किया। एक बार इस पर चिंतन कीजिए। आप पाएंगे कि आपने जीए को नजरअंदाज करके रखा था कि प्रीलिम्स तक मैं जीए नहीं पढ़ूंगा। जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, आपके पास 7 दिन बचते हैं, तब आपकी आंख खुलती है, आपको होश आता है कि अरे भाई मुझे तो जीए भी पढ़ना था। अब 7 दिन आप मैराथन करते हैं, दिन रात एक करके सारे सब्जेक्ट छोड़ के जीए में जुट जाते हैं। उसके 2 निगेटिव इफेक्ट लगते हैं। एक, आपने 7 दिन पहले से ही अपने हाथ को चलाना बंद कर दिया। मैथ और रीजनिंग आपके कुछ नंबर कट जाएंगे इससे। इंग्लिश आप पढ़ना बंद कर देते हैं, वहां से भी आपको कुछ नंबर माइनस लग जाते हैं। और जीए आप 7 दिन में सोचते इतना पढ़ लूं, इतना पढ़ लूं, इतना पढ़ लूं, वो सब मिक्सअप हो जाता है और अल्टीमेटली जीए में आप 1, 2, 3, 5 नंबर ला पाते हैं। तो आप अपना नुकसान करते हैं जब आप 7 दिन केवल जीए पढ़ते हैं। आप बाकी सब्जेक्ट से पूरा ध्यान हटा देते हैं, जिससे उसमें भी नुकसान होता है और जीए में आपके नंबर नहीं आ पाते, क्योंकि आपने एक साथ इतना कुछ दिमाग में भर लिया होता है कि दिमाग आपका सरेंडर कर देता है। तो पहली गलती जो आपको सुधारनी है वो ये है कि मैं प्री के रिजल्ट का इंतजार नहीं करूंगा। मैं आज से ही जीए को भी 3 घंटे दूंगा, 2 घंटे दूंगा, 1 घंटे दूंगा। कुछ तो समय जीए को दूंगा ही। एक डेली करंट अफेयर्स की क्लास करूंगा और किसी पुरानी क्लास का वीकली से रिवीजन करता रहूंगा। डेली ये 2-3 घंटे तो मैं जीए को दूंगा ही। अच्छा, आप कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो फिर तो मेरी पढ़ाई बेकार चली जाएगी। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आजकल उन बच्चों को ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है जो बच्चे लगातार जीए की तैयारी करते रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ के नहीं पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए कि ईरान में अमेरिका ने अटैक किया, ये 6 महीने की न्यूज है, लेकिन वो आपसे पूछेगा कि आप ये बताएं कि ईरान का वो कौन सा शहर है जहां पे पहली यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके नाम पे आज हम सब रामसर साइट्स याद करते हैं। वो रामसर शहर के बारे में आपसे पूछ लेगा या किसी रामसर साइट का नाम पूछ लेगा वहां से रिलेट करके। तो इस तरह जब आप लगातार पढ़ते रहते हैं तो आपकी सालों की मेहनत बेकार नहीं जाती है, वो आपके लिए ऐड ऑन हो जाती है। जहां 6 महीने पढ़ने वाला बच्चा 30 नंबर लाएगा, आप 40+ स्कोर कर पाएंगे। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो है कि हम मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको अपने लेवल का पता कैसे चलेगा? आप जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में था कि नहीं था, कि आप खाली पढ़ते ही चले जा रहे हैं? आप इसका भी अंदाजा नहीं लगा पाते, जिसका आपको खामियाजा एक्चुअल एग्जाम में भुगतना पड़ता है। तो मैं आपसे इस सेशन को लास्ट करने से पहले कुछ चीजें एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। एक तो आपको अपना 100% देना है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप चाहते हैं कि 2026 में ही मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आपको सभी सब्जेक्ट्स को डेली पढ़ना होगा, बिना किसी गैप के पढ़ना होगा। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, इन 2 शब्दों को अपने जीवन में आज से ही आप ले आएं और इन 2 शब्दों को आप दिन में कई बार बोलते रहें। ये 2 शब्द आपके पावरफुल मोटिवेटर्स भी हैं और ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करने वाले 2 क्रिस्टल क्लियर उत्प्रेरक हैं, या कहें कि आपको इनसे बहुत सारी एनर्जी मिलती है और ये आपको मंजिल तक ले जाते हैं। खाली पढ़ने से नहीं होगा, बहुत पढ़ने से दिमाग सुस्त पड़ता है। कुछ समय आप फिजिकल एक्सरसाइजेज के लिए भी निकालें, कुछ समय मेडिटेशन करें, आंखों को भी कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से रिलैक्स करें, अपने मस्तिष्क को भी रिलैक्स होने के लिए आपको एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन, योगा आदि कुछ
करना ही होगा। अपनी एक डायरी बना लीजिए जिसमें आप अपनी डेली जो भी प्रोग्रेस है उसको नोट डाउन करिए। अपना गोल लिखिए, मुझे इस साल SBI क्लियर करना है, क्लियर कट लिखिए। मुझे इस साल IBPS क्लियर करना है, मुझे इस साल PO बनना है। रोज आप लिखिए, सबसे ऊपर इसी बात को लिखिए और इसके बाद जो भी मॉक टेस्ट दीजिए उसके नंबर लिखिए। जो एनालिसिस के दौरान आपको स्ट्रेंथ दिखाई देती है उसको स्ट्रेंथ के कॉलम पे लिखिए, जो वीकनेस दिखाई देती है उसको वीकनेस के कॉलम पे लिखिए और जो वीकनेस है उस पे काम कीजिए। अगर आप नियमित रूप से इसको करते हैं तो आपको एक सप्ताह के बाद अपने रिजल्ट में सुधार दिखाई देने लगेंगे। और जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं इनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम जैसे ही शुरू होगा आपको सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस पे टूट पड़ना है जहां आपको सबसे कम समय लगता है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ्स को बढ़ाते जाना है, वीकनेसेस के ऊपर काम करके उनको भी हमें स्ट्रेंथ में बदल देना है। डेली आप जीए को 2-3 घंटे देंगे, डेली आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और वीकली के माध्यम से उनका रिवीजन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है जब आप भी एक बैंक के अधिकारी बनके, एक बैंक के क्लर्क बनके किसी बैंक में अपनी सेवा दे रहे होंगे, समाज में अपना योगदान दे रहे होंगे। आप सबको बैंकर बनने की शुभकामनाएं। नियमित रूप से कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते रहिए, भगवान की कृपा होगी, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जय श्री कृष्णा।